ये वाणी है 11 अक्टूबर 1966 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है। कौन आया सवेरे सवेरे। बच्चों ने क्या सुना? ये कौन आया सवेरे सवेरे। माना सवेरा किसे कहा जाता है? सवेरा कहा जाता है जब रात का अंत होता है और नए दिन की शुरुआत होती है। भक्ति का गीत है। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल देते हैं ना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो अब फिलॉसफी तो छोटे बड़े सब मनुष्य जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे, क्या कह देंगे? सर्वव्यापी है। तो ये भी उनकी फिलॉसफी हुई ना। अब भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बात कोई भी बाप सुनते नहीं है। कोई कितना भी भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बातें सुनाता रहे, बाप तो एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? बाप क्यों नहीं सुनते? क्योंकि जानते हैं ये सब शास्त्र झूठे हैं और झूठे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्य जो कुछ भी गाते हैं व शास्त्रादि पढ़ते हैं वो सब है भक्ति। भगवान तो एक ही है। कोई भी भक्ति को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। और ना उनमें ज्ञान है। जैसे नारद को बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, लेकिन उनको ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। भक्ति में चक्कर लगाते हैं ना। नारद भी कौन सी दुनिया में चक्कर काटते हैं? चारों ओर चक्कर काटते हैं। कहते हैं चलो बैकुंठ, दूसरों से कहते हैं, खुद बैकुंठ में वास नहीं करते। तो ये ज्ञान हुआ या भक्ति हुई? वो ज्ञान सागर के बच्चे नहीं है। क्या? जो ज्ञान देने वाले हैं दूसरों को, वो ज्ञान सागर के बच्चे नहीं हैं। कहते हैं कि हम ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, ना उनका अपन को बच्चा समझते हैं। अभी तुम तो भक्ति को नहीं मानते हो। वो सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को तो जानते ही नहीं, तो मिलेंगे कैसे? मिलने से पहले जानना तो पड़े ना। भक्ति से क्या फायदा होगा उनको ये भी पता नहीं है। तो बहुतों को टाइटल मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उनकी बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वो इसी को फिलॉसफी समझते हैं और इसी फिलॉसफी से गिरते चले आए हैं। क्यों? सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि कहाँ भटकेगी? सब जगह भटकेगी। अगर एक व्यापी जान ले तो बुद्धि एक में ही जाएगी, अनेकों से बुद्धि निकल जाएगी। इसलिए कहा उनकी इस फिलॉसफी से गिरते ही चले आए। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। हम
कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का ज्ञान आदि सुन नहीं सकते। क्या कोई मनुष्य आकर के हमको कोई भी शास्त्रों का ज्ञान सुनाए तो हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। कोई कहे हमारी बात सुनो, या किसी बात में प्रश्न उत्तर करे, बोलो, हम ये कुछ भी वाद विवाद नहीं कर सकते। ये वाद विवाद करने की हमको दरकार नहीं है। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और सब मनुष्य मनुष्यों द्वारा पढ़े हुए हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्यों से ही पढ़ते हैं, और बनाए भी ये वेद शास्त्र मनुष्यों ने। जो वेद शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं वो वास्तव में जब भगवान आते हैं उसी समय की यादगार बनाई। भगवान भी आते हैं तो पहले पहले कौन सी वाणी उच्चारण करते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माने होता है जानना, जानकारी, और वेद माना असलियत की जानकारी को कहा जाता है वेद। तो ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले वो तो स्वयं वास्तव में भगवान ने बोला था। भगवान आकर के कोई शास्त्रों को रिफर नहीं करते, वो तो आकर के डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए, उन्होंने डायरेक्ट कोई आकर के शास्त्रों को नहीं पढ़ करके सुनाया। मोहम्मद ने कुरान नहीं पढ़ करके सुनाई, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ करके नहीं सुनाया। उन्होंने आकर के डायरेक्ट बोला, बाद में उनके शास्त्र बनाए गए। तो ऐसे ही भगवान भी आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी का जिसे उच्चारण किया, जो शब्द बोले ज्ञान के, उनको वेद कह दिया गया, असलियत की जानकारी कहा गया। लेकिन ये भी बता दिया कि जो ब्रह्मा के मुख से बोला जा रहा है उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वो अमृत नहीं है। क्या ये वेद जैसे बाद में वेदों का मंथन किया गया, ब्राह्मण बने, उनकी व्याख्या हुई मनन चिंतन मंथन करके। वो वेद तो मनुष्यों के बनाए हुए थे, उनकी फिर व्याख्या की, मनन चिंतन मंथन चला, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने, उपनिषद बने, और एक की एक टीकाओं के ऊपर टीकाएं होती चली गई, व्याख्याएं होती चली गई। वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं और जो आकर के हमको जानकारी देते हैं सृष्टि की असलियत की जानकारी आदि मध्यंत की, वो असलियत की जानकारी के ऊपर जो बच्चे मनन चिंतन मंथन और विचार सागर करते हैं, उन बच्चों के द्वारा जो असलियत निकलती है, मक्खन निकलता है, अमृत निकलता है, उससे हर आत्मा के अपने अपने अनेक जन्मों की कर्म कहानी क्लियर हो जाती है। बाकी उन शास्त्रों को पढ़ने से तो कोई अपने जन्मों अनेक जन्मों को जानता नहीं है। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर आकर के हर आत्मा को अपने अपने अनेक जन्मों की थ्योरी बता देते। वो व्यास तो मनुष्य ठहरा, व्यास कोई भगवान नहीं थे। भगवान ये शास्त्र बनाते नहीं है, ये सब है मनुष्यों के बनाए हुए ग्रंथ। गुरु नानक भी देहधारी था, देहधारी भक्ति करेंगे और सिखावेंगे कि ये सब भक्ति मार्ग है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाएगा।
ज्ञान से तो ब्रह्मा का दिन हो जाता है। असलियत की जानकारी जब मिलती है तो ब्रह्मा का दिन अर्थात कोई भी इधर उधर भटकता नहीं है। ज्ञान लेने के बाद भी अगर कोई इधर उधर भटकता रहे, गुरुओं के पास ठोकरें खाता रहे, तो क्या समझा जाएगा? इसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं। भक्ति से होती है अंधियारी रात। ये भी गाया हुआ है। भक्ति के साथ साथ जो मनुष्य इसको सुनावेंगे तो अंधियारी रात में धक्का खाना ही सिखावेंगे। अभी हम ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है, जो कुछ बोला गया, जिसे हम कहते हैं कागज की मुरली, वो कागज की मुरली, उस मुरली को सुनाया जाता है। तो अगर मुरली को सुनाने से सदगति हो जाए, फिर तो गीता से भी सदगति हो जानी चाहिए थी। वो संस्कृत गीता पढ़ते पढ़ते सदगति होनी चाहिए ना। भगवान तो आकर के डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। जो भी डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं उसके सदगति होती है। ब्रह्मा के मुख से सुनाया, वो तो वेदवाणी सुनाई। उस वेदवाणी का मंथन जब बच्चे करते हैं और उन नंबरवार बच्चों में परमात्मा फिर से प्रवेश करके उस मंथन का संकलन होता है, एक एक आत्मा की अनेक जन्मों की हिस्ट्री खुलती है, तब गति सदगति होती है। कहते भी हैं ज्ञान से गति होती है, ज्ञान से सदगति होती है। तो ज्ञान योग से जो गति सदगति होती है, उसको करने के लिए स्वयं परमात्मा को प्रैक्टिकल मौजूद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान ज्ञान सुना करके चला जाता है, फिर वो उसके बनाए उसके बोले हुए शास्त्रों को पढ़ने से हमारी सदगति हो जाए। अंधियारी रात में धक्के खाते हैं मनुष्य गुरुओं के पास। यहाँ तो हम जान गए हैं कि एक से ही सदगति होनी है। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाला है रूहानी बाप। रूहानी बाप ही असली फिलॉसफी सुनाते हैं और वो एक ही बार आकर के समझाते हैं। क्या एक ही बार आकर के समझाते हैं? क्यों? यज्ञ के आदि में प्रजापिता में नहीं आए थे? आए थे ना। फिर ब्रह्मा में नहीं आए क्या? आए ना। ब्रह्मा में भी आए, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर उसके बाद नहीं आते हैं क्या? फिर त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा गया? इसका मतलब है कि आदि में जब आए थे तो वो तो ज्ञान का बीजारोपण माँ में किया गया। जो माँ में बीजारोपण किया जाता है वो तो गुप्त कार्य होता है, वो बच्चे नहीं जान सकते, उसकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी ब्रह्मा के तन में आए, वो ब्रह्मा का तन तो माँ है। वो बाप के रूप में बच्चों को गति सदगति का वर्षा देने वाला रूप नहीं है। माँ के द्वारा बच्चों को जन्म मिल सकता है, ज्ञान की पालना मिल सकती है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पालना मिलती है, लेकिन गति सदगति नहीं मिल सकती। गति माना आत्मा गतिवान हो जाए। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसमें गति आ जाए, जड़त्व में ही न रहे। माना मन बुद्धि चलायमान हो जाए, ऐसी चलायमान हो जाए कि एक एक वाक्य की गहराई में जाने योग्य हो जाए। बाप जो कुछ बोला ब्रह्मा के मुख से, उस ब्रह्मा के मुख से बोली हुई एक एक बात की गहराई को पकड़े, जिसे कहते हैं ज्ञान सागर के तल्ले में जाना। जो गहराई में घुसेंगे उनको रतन मिलेंगे। बुद्धि को चलाएंगे तो बुद्धि चलायमान बनेगी,
तीक्ष्ण बुद्धि बनेगी, और बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं बन सकती। तो बताया कि वो एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? न मां के रूप में आते हैं। भगवान को कभी स्त्री रूप में देखा, कहीं सुना? भक्ति मार्ग में भी नहीं कहते हैं कि भगवान स्त्री रूप में आता है। किस रूप में आता है? कोई न कोई पुरुष चोला दिखाया जाता है। तो भगवान तो आते ही हैं पुरुष चोला धारण करके। ब्रह्मा के रूप में पुरुष रूप दिखाया गया, दाढ़ी मूछ वाला दिखाया गया, लेकिन आखिरी तो वो मां का ही रूप था ना। मां का स्वरूप संपन्न नहीं होता। बीच में ही शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा अभी भी कोई ना कोई बच्चों में प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रही है, क्योंकि कृष्ण की सोल है। कृष्ण की सोल जब तक संपन्न न बने तब तक और दूसरे बच्चे भी संपन्न नहीं बन सकते। पहले बच्चा, बाप पहले बच्चे को आगे रखता है, और बच्चे बाप को पहले आगे रखते हैं। फादर सोच सन और सन सोच फादर। तो बच्चा बाप की प्रत्यक्षता में लगा हुआ है, भले शरीर छोड़ दिया। किस रूप में लगा हुआ है? वो बच्चा भी शरीर छोड़ने के बावजूद भी एडवांस में गया। कोई बच्चे हैं जो शरीर सहित पुरुषार्थ कर रहे हैं। यज्ञ के आदि में उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, ये न कहने प्रकार, क्योंकि उनकी बुद्धि को भोजन नहीं मिला। बुद्धिमान बाप के वो डायरेक्ट बच्चे थे, यज्ञ के आदि में भी बाप से जुड़े हुए थे, तो बुद्धि का भोजन न मिलने के कारण वो वहां से टूट गए। अभी भी ऐसे देखा जाता है। कोई बहुत होशियार पढ़े लिखे लोग आते हैं और साधारण कोई ब्रह्मा कुमार या कुमारी उनको समझाता है, उनकी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक से जवाब नहीं मिलता है, तो उनकी बुद्धि जो है वो फैसला नहीं कर पाती ये राइट है या रंग। भले ये ज्ञान सही है, लेकिन पूरा जवाब न मिलने के कारण शांत नहीं होते। तो ऐसे यज्ञ के आदि में जो बच्चे थे, शुरुआत में ज्ञान तो था नहीं, वही ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, ओम मंडली नाम था। बाद में जो पुरानी संस्कृत की गीता थी, उस गीता के अर्थ सुनाए जाते थे। अब गीता के अर्थ सुनाने से ज्ञान संपूर्ण होता नहीं है। आदि का ज्ञान था, जैसे छोटे छोटे बच्चों को आ ई उ सिखाया जाता है। उस समय पूरी बातों का जवाब नहीं मिला, और जवाब न मिलने के कारण वो बच्चे टूट गए। बाद में ब्रह्मा में जब परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, क्योंकि ओरिजिनल जो पिता था वो तो चला गया, टाइटलधारी आया, तो टाइटलधारी ब्रह्मा में प्रवेश करने के बाद जो वाणी चलाई है वो धारा प्रवाह से माउंट आबू में 18 साल चलाई गई, 68 तक। उस वाणी में पूरा सार आ गया, जिसे शास्त्रों में कह दिया वेदवाणी। लेकिन उस वेदवाणी से गति सदगति नहीं हो सकती। क्या? अपनी घोट तो नशा चढ़े। वो वेदवाणी, ब्रह्मा भी उस वेदवाणी के गहराई के अर्थ को नहीं समझ सके। एक तरफ रोज बोलते रहते थे विनाश ज्वाला ऐसे रुद्रज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, और दूसरी तरफ ये भी बोलते थे कि 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो उनकी बुद्धि में उस समय क्या आया? जो 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा, वो उनकी बुद्धि में बाहर की दुनिया आई,
या ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये आया उनकी बुद्धि में आया बात। इसका मतलब बहिर्मुखी हुए या अंतर्मुखी हुए? बहिर्मुखी बुद्धि थी। बाप तो बच्चों को पढ़ाने आए, बच्चों का परिवर्तन करने आए हैं, बच्चों की जो दुनिया है उसमें परिवर्तन लाना है। तो ब्रह्मा की बुद्धि में भी वो बातें असली गहराई तक नहीं बैठी। जब ब्रह्मा की बुद्धि में ही जो पहला बच्चा है सृष्टि का, उसकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा तो दूसरों की किसकी बुद्धि में बैठेगा? और जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा थी वो तो थी नहीं। तो ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा, 18 साल की वाणी पूरी हुई, 18 पुराण प्रसिद्ध है, 18 उपनिषद प्रसिद्ध है, 18 महाभारत में महारथी प्रसिद्ध है। तो 18 का ये विशेष महत्व है। ये महत्व ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के आदि वाली आत्मा जब दोबारा यज्ञ में आती है जन्म लेकर के, तो वो निमित्त बन जाती है दूसरी मूर्ति का स्वरूप बनने के लिए। पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए, कोई ने 1%, कोई ने 100%, कोई ने 50% पवित्रता की धारणा करना सीख लिया। क्योंकि प्योरिटी की परिभाषा तो सबकी बुद्धि में एक जैसी नहीं बैठ सकती। परमात्मा बाप आते हैं तो पवित्रता और योग, ये दो बातें सिखाती हैं। पवित्र बनो और योगी बनो। अगर पवित्र बनते रहेंगे तो योग सहज लगता रहेगा, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद आ ही नहीं सकती, याद भूल जाएगी। साकार की भी याद नहीं आ सकती तो निराकार ज्योति बिंदु की भी याद नहीं आ सकती। और योगी बनो। चलो कोई सहज याद नहीं आती है, भूल हो जाती है, तो कोई हाथ पांव बांध करके जबरदस्ती याद में बैठता है, नहीं हम तो याद करेंगे। तो हिम्मत करते हैं याद करने की, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे, हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलती है। अच्छा चलो नीचे गिर गए, फिर से हिम्मत करके याद करो। तो जो ऐसे याद करते हैं उनकी फिर प्योरिटी की पावर बढ़ती है और वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा बाप की याद से पवित्रता स्वतः बढ़ती है और पवित्रता बढ़ती है तो याद खूब अच्छी तरह से आती है। अब चूंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है, ड्रामा में शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों की रील घूम रही है, उस रील में ये बात भी नुदी हुई है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं है। कब बनी? जो बनी बनाई है वो कब बनी है? नहीं, 63 जन्मों में जिसने जैसे जैसे जो कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो इस समय जो रील घूम रही है ना शूटिंग पीरियड में, वो अच्छी अवस्था बनाई देती। और जो बुरे कर्म किए हैं, 63 जन्मों में बुरे कर्म भी तो किए हैं, तो बुरे कर्म किए हैं वो हमारी अवस्था जब रील घूमती है तो अवस्था खराब हो जाती है। तो बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं रहा। पुरुषार्थ क्यों करे? पुरुषार्थ इसलिए करें कि जो कुछ बनी है वो हमें पता नहीं है।
हमने कब कब कितने खराब कर्म किए हैं, कब कब कितने अच्छे कर्म किए हैं, उसका हमको मालूम नहीं। कोई कोई तो ऐसे पुरुषार्थी भी है कि जब विघ्न बाधाएं ज्यादा आती हैं, परेशानियां ज्यादा आती हैं, तो उनका पुरुषार्थ और तीव्र हो जाता है। देखना ध्यान से, कोई कोई ऐसे पुरुषार्थी भी है। अष्टदेव में आने वाले पुरुषार्थी ऐसे ही होंगे, नवरत्नों में आने वाले पुरुषार्थी ऐसे ही तीक्ष्ण होंगे कि जब जब उनके सामने विशेष विघ्न आएंगे, माया ज्यादा ही वायलोरा डालेगी, तो उनका पुरुषार्थ और ही तीखा हो जाता है। माना सामना करने की उनमें ताकत जास्ती। तो बताया कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। इसका उल्टा अर्थ नहीं उठाना है कि हम पुरुषार्थी क्यों करें। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, पुरुषार्थियों को फॉलो करना चाहिए, डल हेडेड को थोड़े फॉलो करना चाहिए। जो पुरुषार्थ में पीछे हैं, दूसरों को पीछे गिराने वाले हैं, उनको फॉलो नहीं करना। तो बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं। कब? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से समझाते नहीं है, उनके मुख से तो वेदवाणी का उच्चारण किया। उस वेदवाणी की समझानी जो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, उसके द्वारा टीचर के रूप में देते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल में तुलसीदास के दोहे, कवित्त, सूरदास के दोहे, सूरदास के पद रटाए जाते हैं, बच्चे रट लेते हैं, लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं जाते। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो बेसिक नॉलेज दी गई, उस बेसिक नॉलेज के जो दिए हुए महावाक्य हैं, उन महावाक्यों के गुह्यार्थ को बच्चे नहीं जान सके। खुद ब्रह्मा ही नहीं जान सके। अगर जान सके होते तो उनकी बुद्धि में आता कि विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित तो हुई, तो 10 वर्ष में यज्ञ कुंड से जब विनाश ज्वाला निकलेगी, तो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मणों को सेक लगेगा या दुनिया वालों को सेक लगेगा? पहले तो ब्राह्मणों को सेक लगेगा। जो कच्चे पक्के ब्राह्मण हैं उठ के भाग खड़े होंगे। तो ऐसे ही हुआ। सन 76 में दूसरी मूर्ति जब प्रत्यक्ष होती है, जो विनाश के कार्य के लिए निमित्त है, ब्राह्मणों की दुनिया में 2 फाटे हो जाते हैं, 2 वर्ग हो जाते हैं। वो स्वयं आकर के 2 वर्ग नहीं करती। जो कमजोर तबक्का है और ज्यादा विस्तार में फैला हुआ तबक्का है, वो ऐसा कार्य करता है। विस्तार में ज्यादा ताकत होती है या सार में ज्यादा ताकत होती है? 5 पांडवों में ज्यादा ताकत थी या 100 कौरवों में ज्यादा ताकत थी? 5 पांडवों में ज्यादा ताकत, क्योंकि पांडवों को डायरेक्ट परमात्मा बाप मिलता है। कौरव और कौरवों का जो सरपरस्त दुर्योधन था, उसने भगवान से क्या मांगा? अपनी सारी सेना दे दो, सारी धन संपत्ति दे दो, जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे साथ सिर्फ आप रहिए। ना हमें आपकी धन संपत्ति चाहिए, न मान मर्तबा चाहिए, न दुनिया के बड़े बड़े लोग हमारे तरफ हो जाएं, ये हमें चाहिए। सिर्फ आप हमारी साथ रहिए। तो आप भगवान जिसके साथ है, उसके साथ तो सब कुछ हो ही जाएगा। देवान में रोमा हुआ व्यक्ति है, वो देवान की चीजें मांगता है। तो यही यज्ञ में होता है। क्या होता है यज्ञ में? जो चाहते थे कि हमें इसी दुनिया में बादशाही मिल जाए, बाबा ने तो बोला है मुरली में, तुम बच्चों को भविष्य 21 जन्मों की बादशाही देता हूं। क्या? इस जन्म के लिए नहीं कहा। इस जन्म में तो तुम्हें वही प्राप्ति होगी जो पूर्व जन्म में तुमने किया है।
उसके रिजल्ट में तुमको मिलेगा। इस जन्म की प्राप्ति करना ईश्वरीय ज्ञान से, ये तो अज्ञानता है। कोई कोई ऐसे होते हैं, भगवान आया हुआ है तो हमारी बिगड़ी हुई जो जिंदगी है वो सुधार दे, हमारी बीमारी ठीक कर दे, तो लौकिक बातें मांगते रहते हैं। ये लौकिक बातें, जो लौकिक प्राप्तियां हैं, इस जन्म की प्राप्तियां हैं, वो भगवान के ज्ञान से नहीं मिलती है। भगवान तो आत्मा की प्राप्ति आकर के देता है, और आत्मा का कनेक्शन भविष्य के जन्मों से है या इस जन्म से? भविष्य के जन्मों से। भविष्य में जो हमें 84 जन्म प्राप्त होने हैं, उनमें से जो पहले 21 जन्म है सत्युग त्रेता के, उनकी प्रारब्ध डायरेक्ट भगवान से मिलती है। और वो प्रारब्ध पाने के लिए पुरुषार्थी जीवन में जो आत्मा पुरुषार्थ करने के संस्कार अपने अंदर भरती है, वो संस्कार 21 जन्मों के बाद काम में आते हैं। क्या क्या समझ में आया? जन्म में संस्कार काम में, जो यहाँ जितना तीव्र पुरुषार्थी बनने का अपने अंदर संस्कार धारण करेगा, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की बाजी लगा के जितना तीव्र पुरुषार्थ यहाँ करने का मादा पैदा कर लेगा अपने अंदर, वो वहां 63 जन्मों में भी वो मादा उसका कायम बना है। जैसे बाबर हुआ, सिपाही था साधारण, और सिपाही से क्या बन गया? एक ही जन्म में क्या बन गया? भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। तो ये इतना पुरुषार्थ करने का जो मात्रा है, वो कहां से उसने लिया? किस जन्म में लिया? किसी संगम में लिया। तो अभी अनेक जन्मों के संस्कार भरने का समय चल रहा है। ये समय बहुत वैल्यूबल है। इसमें ये चिंता करना कि हम इसी ईश्वरीय ज्ञान में लगे रहेंगे तो हमारा पेट कहां से भरेगा? बाल बच्चों का पेट कहां से भरेगा? अरे बाल बच्चों को भी उसी ईश्वरीय सेवा में लगाओ। बाल बच्चे भी उसी ईश्वरीय सेवा में लगेंगे, पत्नी भी उसी ईश्वरीय सेवा में लगेगी, तो बाप तो गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। दुनिया में लखपति, करोड़पति, अरबपति भूख मरेंगे, लेकिन मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो घबराने की कोई बात ही नहीं। बाबा तो गारंटी दे रहा है। फिर भी एक जन्म की प्राप्ति के लिए कितना माथा मारी। बच्चों का जब ये हाल है तो दूसरों का क्या हाल होगा? जिन्होंने डायरेक्ट ज्ञान लिया हुआ है परमात्मा से, उनकी स्थिति तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। भगवान बाप तो कहते हैं, मेरे से एक अक्षर भी डायरेक्ट सन्मुख आकर के सुन लिया, एक शब्द भी, एक वाक्य भी सुन लिया, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में आ जाएगा। एक वाक्य सुनने वाला भी स्वर्ग में आ जाएगा अगर मुझसे डायरेक्ट सन्मुख आकर सुन ले तो। और अगर पुरुषार्थ करे, रेगुलरिटी धारण कर ले, तो ऊंच पद पा सकते हैं। पद भी बताए दिए। ऊंचे ऊंचे पद है एक, कौन सा? विश्व के मालिक बनने का। वो तो टू लेट की बात हो गई है। वो जो है वो तो डिक्लेरेशन हो गया। कब हो गया? मुरली में ही उसका डिक्लेरेशन कर दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की वाणी है तो 76 आता है। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया। क्या जन्म हो गया?
या बच्चे के रूप में जन्म हो गया है? बच्चे के रूप में जन्म होने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो दिव्य जन्म की बात है। दिव्य जन्म होता है निश्चय बुद्धि के आधार पर। जो आत्माएं जिस समय निश्चय बुद्धि हो जाती है तो निश्चय बुद्धि विजय थी, वो अपने पद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। आप वो चाहे विश्व के मालिक का पद हो, चाहे वो 8 का पद हो, चाहे वो 108 का पद हो, चाहे ब्रह्मा की भुजाएं 1008 गाई हुई हैं उनका पद हो, और चाहे 16,108 जो राजघराने में आने वाली आत्माएं हैं, 16,000 जो प्रिंस प्रिंसेस बनकर के रह जाती हैं, लेकिन राजा महाराजा नहीं बनती। प्रिंस प्रिंसेस का भी बड़ा मर्तबा होता है। राजघराने में कोई बड़ा प्रिंस बनकर के पैदा हो और राजा न बने तो युवराज तो कहा जाएगा ना, उसकी महत्ता नहीं होती है, उसकी भी महत्ता तो होती है ना। तो 16,108 ये पद बताए गए, और उनमें भी कोई ये कहे कि चलो ये तो सब 16,108 में तो अब हम नहीं आ सकते, हम तो लास्ट में आए हैं। यहाँ तो दीदी दादियां दादाएं कब से लगे हुए हैं पुरुषार्थ करने में, अब वो तो हजारों की तादाद में पहले ही निकल चुके हैं, हमारा नंबर कहाँ से लगेगा। बाप कहते हैं पहले जन्म की जो प्रजा होती है ना, वो भी बड़ी खसूसियत वाली होती है। क्या पहले जन्म की प्रजा भी अगर बन जाएंगे तो भी पक्के देवता की मोहर लग जाएगी। क्या और जन्म लेने वाले जो देवताएं होंगे वो कच्चे देवताएं होंगे, सेमी देवताएं बनेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे, दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले बनेंगे। लेकिन जो पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता होंगे वो डायरेक्ट बाप की संतान होंगे। क्या कितने 9 लाख होते हैं। जो 9 लाख बच्चे हैं वो डायरेक्ट बाप की संतान है, चाहे वो ब्रह्मा सरस्वती के रूप में हो और चाहे वो राम सीता के रूप में हो। ब्रह्मा के सरस्वती के रूप में जो बच्चे होंगे डायरेक्ट माँ बाप के बच्चे, वो तो जाकर के राधा कृष्ण बच्चों के रूप में जन्म लेंगे पहले ही जन्म में, उनके भी 84 जन्म होंगे, और जो उनको जन्म देने वाले होंगे वो भी पूरे 84 जन्म लेंगे। तो ये 9 लाख सितारे जो हैं उनका भी बहुत गायन है। 9 लाख हार गाया जाता है, 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं। वो किस समय का गायन है? इसी संगम युग में जब चारों तरफ दुनिया में विनाश हो रहा होगा, उस समय वो 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक सारी दुनिया में मारेंगे। 500 करोड़ की दुनिया, 700 करोड़ की जो भी दुनिया है, उस दुनिया के सामने वो 9 लाख सितारे स्पष्ट शक्तिशाली रूप में दिखाई देंगे। लोग समझेंगे कि असली ज्ञान इन्होंने धारण किया और हमने धारण नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया। जो दुनिया भी महलमाड़ियां अटारियां देखने में आ रही है, हवाई जहाज देखने में आ रहे हैं, एटम बम की दुनिया देखने में आ रही है, उस दुनिया में अपनी बुद्धि लगाई। लेकिन जो असली ईश्वरीय नॉलेज है, उस ईश्वरीय नॉलेज का हमने तिरस्कार किया। हम उस बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं बन सके, और ये उस बाप से जो ऊंचे बाप है उसके बच्चे बन गए। तो अभी सवाल है पुरुषार्थ करके ऊंचे पद लेने का। ये भी होल्ड डालने हो जाएगा कि हमारे से पहले तो बहुत आए हैं। बाबा ये भी गारंटी देते हैं, भले कोई कितना भी पुराना आया हुआ हो,
लेकिन जब तक रिजल्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक आखिरी सेकंड में भी कोई आने वाला पुरुषार्थी नया लास्ट सो फास्ट जा सकता। पहले रुद्रमाला बनती है ना, रुद्रमाला राजाओं की माला है, तो रुद्रमाला का पीरियड अभी समाप्त होने जा रहा है। जो भी पुरुषार्थी हैं रुद्रमाला में आने वाले वो आ चुके हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी आ जाए, क्योंकि एडवांस पार्टी में सिर्फ रुद्रमाला के मणके ही नहीं है, विजयमाला की भी है। विजयमाला जो अंत में आएगी और विकारों पर विजय पहनाई देगी। किनको? रुद्रमाला के मणकों को भी विजयमाला विजय पहनाएगी, वो निमित्त बनेगी विजय पहनाने की। उनमें जन्म जन्मांतर के प्योरिटी के संस्कार हैं इसलिए, और राजाओं में जन्म जन्मांतर के इम्प्योरिटी के संस्कार हैं, इसलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो पुरुषार्थी जीवन में पूरा सफल नहीं हो सकते। तो दुनिया के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य पवित्रता से सफल होते हैं। क्या सत्युग की आदि में प्रकृति इतना मुहैया देती है कि कोई भी आत्मा को कोई धंधा करने की दरकार नहीं पड़ती। ये किस बात का प्रताप है? प्योरिटी का प्रताप है। देवताओं में, देवात्माओं में जब प्योरिटी थी 16 कला संपूर्ण, तो कुछ काम करने की दरकार नहीं थी। और आज कलाहीन हो गया कलयुग। कलयुग अंत में हर आत्मा कलाहीन हो चुकी, आत्मा की सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो अब क्या हाल है? घर का हर बंदा कमाने में लगा हुआ है, पेट पूर्ति करने में लगा हुआ है, और फिर भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि पूर्ति हो जाए। अभी यहाँ तक हालात पहुंच गए हैं उड़ीसा जैसे स्थान में, जहाँ अपने पेट पालन करने के लिए माँ बाप को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं। उससे भी पूर्ति नहीं होती तो खुदकशी करनी पड़ रही है। तो क्या कहेंगे? भारत में सबसे जास्ती इम्प्योरिटी कहाँ हुई है? कहेंगे उस शूटिंग के हिसाब से उड़ीसा में सबसे जास्ती इम्प्योरिटी हुई। क्या इम्प्योरिटी हुई? भगवान जब भारत में आता है तो भगवान गौओं की सुरक्षा करने के लिए गौशाला बनाता है। गौशाला में बहुत से हैं जो गौएं अर्पण करते हैं। उड़ीसा में ऐसा ज्ञान निकलता है, ऐसी इंप्योरिटी निकलती है कि उन गौओं को ही उल्टा ज्ञान पढ़ा करके जो सरेंडर हुई है उनको भी उल्टा ज्ञान पढ़ा करके वापस ले जाते हैं और बेविचारी बना देते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? गरीब बनेंगे, प्रकृति उनको सहयोग देगी, या विपरीत बनेगी? विपरीत बन जाता है। तो ये शूटिंग के पीरियड में पवित्रता का बहुत महत्व है। पवित्रता होती है अव्यभिचार की। कैसा अव्यभिचार? दृष्टि का भी अव्यभिचार, वृत्ति का भी अव्यभिचार, वाइब्रेशन का भी अव्यभिचार, कर्मेंद्रियों का भी अव्यभिचार, वाचा का भी अव्यभिचार। अगर कोई पत्नी अपने पति से रज रज की बातें न करे, दिल की बातें न बताए, और पड़ोस की किसी औरत को बताए, तो क्या कहेंगे? या किसी दूसरे भाई को बताए तो उसको क्या कहेंगे?
वाचा से व्यभिचारी बनी ना। तो दिल की बातें किससे करना चाहिए? दिलाराम से करना चाहिए। जिसको अपना दिलावर बनाया है उसको बताना चाहिए। तो वाचा की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वाइब्रेशन की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता, ये बहुत महत्व रखती है। और जितना ये सारी शक्तियां एक के प्रति अर्पण होंगी उतनी पावर बढ़ेगी। एक में भी ये देखा जाता है कि ऊंच ते ऊंच है या नीच ते नीचे है। एक के प्रति अर्पण तो किया। जैसे भारतवर्ष में पत्नियां क्या समझती है कि पति हमारा पति परमेश्वर है, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर होता है या वो मनुष्यों की बनाई हुई बात है? मनुष्यों की बनाई हुई बात है। वास्तव में हर पति तो परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर हर पति परमेश्वर हो जाए तो परमात्मा क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी हो जाएगा। परमात्मा तो एक व्यापी होकर के आता है, और जब वो एक व्यापी होकर के आता है तो बुद्धि में बैठ जाता है, ज्ञान के आधार पर बैठ जाना चाहिए कि परमात्मा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्मा कुमारियां तो इतने साल से बोलती चली आई है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर बात साबित क्यों नहीं होती? इतने वर्षों से इतनी मेहनत की, इतनी प्रदर्शनियां की, इतने मेले मलाखड़े किए, इतने प्रोजेक्टर शुरू किए, इतने भाषण दिए, इतने मेगा प्रोग्राम किए, इतने कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन अभी तक लोगों ने बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? एक बात तो बताई कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर ये तो बताया ही नहीं कि एक व्यापी कहाँ है। ये भी तो बताना चाहिए ना। किसी के सामने एक निगेटिव बात रख दी जाए कि ऐसा नहीं है, अब तो फिर कैसा है वो भी तो बताओ। वो अभी भी नहीं बताती। एडवांस पार्टी इशारा दे रही है, सारी बात उनके सामने क्लियर हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं मानती। एडवांस पार्टी के द्वारा इतना इशारा मिलने के बावजूद भी न कोई मानता है न दुनिया मानती है, तो उसका कारण क्या हुआ? एडवांस पार्टी क्यों फेल हो रही है? चलो ब्रह्मा कुमारियां तो इसलिए फेल हो गई कि वो उनको जानकारी नहीं है असलियत की, या जानबूझ करके आंखों पे पट्टा बांधे हुए, या उनकी जो मुखिया है गांधारी वो जानबूझ करके आंखों में पट्टा बांधे हुए कि ब्रह्मा बाबा नहीं जानते थे तो हम भी नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा क्या नहीं जानते थे? हैं? ब्रह्मा बाबा कहते तो थे ना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर एक व्यापी कहाँ है वो बात तो उन्होंने क्लियर ही नहीं की। दोनों बातें मुरली में आती रही। क्या कि मुकर्रर रथ में आता है और टेम्परेरी रथ में आता है। तो टेम्परेरी रथ ब्रह्मा बाबा का साबित हो गया क्योंकि शरीर छोड़ दिए। तो फिर वो मुकर्रर रथ कहाँ है जो आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत में भी इस सृष्टि पर कायम रहेगा, जिसको कभी कोई मरता हुआ देखेगा ही नहीं। अमर कहा जाता है, अमरनाथ यादगार है। तो एक ऊंचते ऊंच को पकड़ना बुद्धि से और एक की ही याद में रहना, एक से ही मन के अंदर बातें करते रहना, मन के अंदर भी एक से बात करना, और रज रज करके भी अगर कुछ अपने दिल की बात लेन देन करना है तो किससे करना? एक से। ये नहीं अपना पोता मिल इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी खुश कर दिया, उसको भी खुश कर दिया। हाँ ये हमारे दिल की बात है, ये हमको सारी बता दिया। एक शिव बाबा दूसरा अनुभव। तो ऐसी अगर प्योरिटी को धारण करेंगे तो याद की तीव्रता आएगी।
क्योंकि याद पवित्र हो गई। पवित्रता में बहुत पावर होती है। याद तब आएगी जब उस साकार मुकर्रर रूप को पहचाना। अगर पहचाना ही नहीं है निश्चयात्मक बुद्धि से, किसी के कहने से जान लिया कि यहाँ आता है, इस स्थान पर आता है, इस व्यक्ति में आता है, ऐसा ऐसा ये है, और किसी के कहने से मान लिया, फिर दूसरा आया उसने ऐसा नहीं है, ये ऐसा है तो फिर दूसरे को मान लेंगे। इसलिए भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान के आधार पर ही एक एक पॉइंट को परख करके जो पहचानेंगे, माने बुद्धि के तीसरे नेत्र से जो पहचानेंगे, किसी के कहने से नहीं मानेंगे, वो ही असली पहचानना हुआ। तो जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, ऐसे कड़क निश्चय बुद्धि बनते हैं जिनका निश्चय कभी कोई उखाड़ न सके। तो फिर वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकते हैं। वो एक सेकंड कब आता है, ये सबका नंबर वन। क्या जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, उनके लिए तो डिक्लेरेशन कर दिया कि सन 76 में इनका जन्म होता है। जन्म माना प्रत्यक्षता माना, ठीक है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले पेट में गुप्त होता है, फिर बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष होना माना जन्म लेना, जन्म लेना प्रत्यक्ष होना, बात एक ही हो गई। लेकिन ये तो दुनिया की बात हुई। हाँ, यहाँ है निश्चय बुद्धि की बात, अटल निश्चय बुद्धि। दुनिया में कोई भी हमारे निश्चय को हिला ही न सके। अगर हिलाता है और हम हिल जाते हैं तो इसका मतलब अभी हमने अपने स्वरूप को और अपने बाप के स्वरूप को पहचाना ही नहीं। जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, अपने बाप के स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। यहाँ तो सब बेहद की बातें, हद की बातें तो है नहीं। अगर हद की बातें होती तो 63 जन्म से और हद की बातों में हम एक्सपर्ट हुए पड़े, बड़े आराम से समझ लेते। बेहद का बाप है और बेहद की बातें बताता है। तो जो बेहद की बातें बताता है, उन बेहद की बातों को बेहद के तरीके से ही हम समझें, आदि हो जाए, अपने लौकिक जीवन को अलौकिक में ढाल दें। ऐसे भी हो सकता है। भले हम कमाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो नौकरी धंधे में हमारा क्षण क्षण हमें देखना है कि बर्बाद तो नहीं जा रहा है। बुद्धि हमारी कहाँ लग रही है, लगन कहाँ लगी है। बल कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि के वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इससे साबित हो जाएगा कि जो असली पावर है, मनसा पावर, पावर से विश्व की बादशाही मिलती है। कौन सी पावर? योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। अगर हमारा पूरी लगन मन की और बुद्धि की एक तरफ लग जाए तो समझो काम हो गया। जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन होगा। ये नियम है कि मन बुद्धि माना दिल जहां लग जाएगा, दिल जिसके ऊपर आ गया तो उसके ऊपर हम धन भी न्यौछावर करेंगे और तन भी न्यौछावर करेंगे। तन और धन और मन, ये तीन चीजें अगर अर्पण हो गई तो समझो हम पूरे परमात्मा के बन गए। तन अर्पण होना, जब अपना ही तन अर्पण हो गया तो बाल बच्चों का रह जाएगा क्या?
सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? कोई भी आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? अपने तन से प्यार होता है। फिर नंबर 2 में किससे प्यार होता है? बच्चों से नहीं, बच्चों पति से प्यार होता है या बाप से प्यार होता है? अगर सही माने में पत्नी है, स्त्री है, तो वो बच्चों को नहीं देखेगी, पहले किसको देखेगी? पति। क्यों? बच्चे आए कहाँ से? है? अगर उसकी बुद्धि है थोड़ी भी तो ये आएगा ना बुद्धि में। चलो बच्चा नहीं है तो बच्चा तो दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन आएगा कहाँ से? है? आएगा तो जो जहाँ से आया है उसकी कदर जास्ती हुई ना। तो पति अथवा पिता, ये दूसरे नंबर पे महत्व बुद्धि में आता है। फिर उसके बाद और तो यहाँ ज्ञान में भी ऐसे ही है। सबसे पहले हर आत्मा को अपने से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है। क्या? सबसे पहले अपने शरीर से प्यार है। कब तक अपने शरीर से प्यार है? जब तक देहभान। जब देहभानी खत्म हो जाएगा फिर तो हम आत्मा सो परमात्मा बाप जैसे बन जाएंगे। परमात्मा नहीं बन जाएंगे, परमात्मा बाप जैसे बन जाएंगे। जैसे हमारा बाप देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है देवताओं में? बड़ा देवता क्या कहा जाता है? महादेव कहा जाता है। तो वैसे हम भी देवात्मा बन जाएंगे। संपूर्ण आत्मा माना संपूर्ण ब्राह्मण, और संपूर्ण ब्राह्मण माना संपूर्ण देवता। तो जब संपूर्ण देवता ही बन गए फिर कोई प्राप्त करने की चीज नहीं रह जाती। क्या? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सतयुग में कोई प्राप्त है, अप्राप्त चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण देवता होते हैं। ओम